हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में ही झाड़ियों के पीछे से आ रही आवाज के बारे में जानने के लिए जैसे ही जियो अपने ब्रांचेस से वहां की झाड़ियों को साइड हटाता है तो हमें वहां एक घायल हुआ फॉक्स दिखता है। ये देखकर जादुई जियो की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो चौंककर थोड़ा डर जाता है। फिर जादुई जियो अपनी एक ब्रांच से घायल हुए पड़े फॉक्स के पास लेकर जाकर उसे चेक करने की कोशिश करता है। जैसे ही जादुई जियो की ब्रांच उसके करीब आती है या शायद उसे छूती है, वह घायल फॉक्स दर्द से कहराता है। जियो कहता है, अभी ये फॉक्स मरा नहीं है, लेकिन इसका जख्म बहुत गहरा है, शायद जहरीला भी है। जियो फिर से कहता है, इवोल्यूशन पॉइंट्स में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन ऐसा जहरीला खाना मैं पेरेग्रीन को खाने में नहीं दे सकता। फिर अगले सीन में जादुई जियो अपने सिस्टम स्क्रीन देखकर चौंकता है। जियो कहता है, क्या सच में। फिर हमें सिस्टम स्क्रीन में लिखा बताया जाता है। सिस्टम स्क्रीन में दिखाया जाता है, ब्रांच लिक्विड में डिटॉक्सिफिकेशन, हिमोस्टेसिस, एनर्जी रिकवरी और शारीरिक क्षमता प्राप्त करने आदि की क्षमता होती है। एक बार उपयोग के बाद कुछ समय के लिए यह ब्रांचेस अपना प्रभाव खो देगी और सामान्य स्थिति में वापस आ जाएगी। जियो सोचता है, यदि ऐसा है तो मैं जहर हटाने में इसकी मदद करता हूँ। जियो फिर से सोचता है, फिर उसे मार डालूंगा तो सिर्फ इवोल्यूशन पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, लेकिन साथ में मांस का इस्तेमाल मेरे पेरेग्रीन बच्चे के भोजन के रूप में भी किया जा सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जादुई जियो उस फॉक्स पर अपनी एक ब्रांचेस से कोई ग्रीन कलर का लाइफ एसेंस लिक्विड उस घायल फॉक्स पर डाल रहा होता है। जियो कहता है, मैं नए इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त कर सकता हूँ, फिर मैं अपनी जड़ें मजबूत कर सकता हूँ। फिर वो लिक्विड फॉक्स पर गिरता है और जादुई जियो के सामने सिस्टम स्क्रीन खुलती है। सिस्टम स्क्रीन में दिखता है, पॉइजन दिए गए वाले प्राणी का पता चला है, पॉइजन को रिमूव किया जा रहा है, घाव से खून बहना बंद हो गया है और वो ठीक हो रहा है, ऊर्जा रिस्टोर हो रही है। उस फॉक्स का इलाज करके और उस तरह अपनी सिस्टम रिस्पॉन्स देखकर जादुई जियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जियो कहता है, ओह कमाल है, अब मैं एक डॉक्टर जैसा महसूस कर रहा हूँ। फिर अगले ही सीन में फॉक्स ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें ग्रीन चमकीली दिख रही होती है और साथ में जादुई जियो के लिए स्क्रीन खुलती है। स्क्रीन में दिखता है, ब्रांचेस 50 में से 49। इसके ठीक होने के बाद फिर जियो अपनी बाकी ब्रांचेस को फॉक्स को मारने के लिए आगे बढ़ाता है। जियो कहता है, अब जहर चला गया है तो अब तुम्हारा मेरे लिए इवोल्यूशन पॉइंट्स बनने का समय आ गया है। फिर हमें उस फॉक्स की चमकीली आंखें दिखती है और वो फॉक्स बहुत सुंदर और खुश लग रहा होता है। अगले सीन में वो फॉक्स जादुई जियो के पास जाकर उसे प्यार करने लगता है, क्योंकि जादुई जियो ने उसे बचाया होता है। पर यह प्यार करता हुआ देखकर जादुई जियो उसे मारने में हेसिटेट कर रहा होता है। फिर दूसरे सीन में जादुई जियो फॉक्स की इस हरकत से गुस्सा हो रहा होता है। जियो कहता है, ये सब क्या कर रहे हो, नहीं ऐसा मत करो, मुझसे दूर रहो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? तुम्हें नहीं पता कि इवोल्यूशन पॉइंट्स कितने महत्वपूर्ण हैं। अगले सीन में अभी भी वह फॉक्स जादुई जियो को प्यार से सहला रहा होता है और इसी के कारण जादुई जियो का दिल भी पिघल जाता है और वो भी उस फॉक्स की ओर प्यार से देखता है, जिससे जादुई जियो का चेहरा भी शर्माती हुई दुल्हन की तरह लाल हो जाता है। फिर जादुई जियो भी अपनी ब्रांचेस से फॉक्स को प्यार से पकड़कर सहलाने लगता है। जैसे लड़कियां छोटे पप्पी और बिल्लियों को देखकर प्यार बरसाने लगती है, वैसे ही जादुई जियो भी खुद को रोक नहीं पाता है। जियो कहता है, ये कितना प्यारा फॉक्स है, मैं इतने प्यारे जानवर को नहीं मार सकता हूँ। जियो फिर से कहता है, मुझे अब किसी भी इवोल्यूशन पॉइंट्स की परवाह नहीं, पहले मुझे तुम्हें अच्छे से सहलाने दो और प्यार करने दो। फिर जादुई जियो ने फॉक्स को अपनी दो ब्रांचेस में प्यार से पकड़कर उठाया होता है और फॉक्स को देख रहा होता है, साथ में फॉक्स भी छोटे पप्पी की तरह हरकतें कर रहा होता है। जियो कहता है, तुम्हारी आंखें तो हीरे की तरह लाल है और बाल बेहद मुलायम है। फिर अचानक वह फॉक्स गोल्डन लाइट से चमकने लगता है और उसमें तेज रोशनी आती है। जियो कहता है, अब ये क्या हो रहा है, यह फॉक्स अचानक क्यों चमक रहा है? जादुई जियो अपनी आंखों की रोशनी बचाते हुए एक आंख से देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है। सिस्टम स्क्रीन में दिखता है, रेड फॉक्स ब्रांचेस के लिक्विड को एब्जॉर्ब करके इवॉल्व हो रही है।
जीव कहता है क्या सच में इवॉल्व हो रही है। अगले सीन में वो म्यूटेड फॉक्स दिखता है जिसकी आग की लपेटों जैसे बाल और खूबसूरत आंखें होती है और उसकी साइज भी बढ़ चुकी होती है। साथ में जादुई ट्री जीव के सिस्टम स्क्रीन भी खोलती है। स्क्रीन में दिखता है म्यूटेड रेड फॉक्स, जीवन काल 3/20 ईयर्स, रैंक एंट्री लेवल 4, स्पेशल स्किल्स आई ऑफ चार्म। जीव कहता है ओ वाह, यह पहले से भी बड़ा हो गया है और उसके बाल फ्लेम्स की तरह हो जाते हैं। फिर अगले सीन में जादुई ट्री जीव अचानक सिस्टम स्क्रीन में देखकर चौंक जाता है। जीव कहता है इसकी रैंक और एंट्री लेवल तो। जीव फिर से कहता है स्टेटस विंडो खोले, फिर स्क्रीन खुलती है। सिस्टम स्क्रीन में दिखता है यूजीयू बॉडी वेरिएंट पीलो, जीवन काल 0.4/40 ईयर्स, इवोल्यूशन 0.0, लेवल एंट्री लेवल 9, स्किल्स वेरिएंट ब्रांचेस 49/50, वेरिएंट रूट 1/9, एसेंस ऑफ लाइफ, शरीर में स्पिरिचुअल लिक्विड पदार्थ का उत्पादन होता है जो गति बढ़ा सकता है। प्रजातियों का इवोल्यूशन पैसिव स्किल 1, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करे, प्रतिदिन 0.2 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त करे। सेकंड, इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ाने के लिए अन्य प्राणियों को मारे, जैविक शक्ति के अनुसार। जादुई ट्री जीव खुद अपने बारे में पढ़कर भी चौंक जाता है। जीव कहता है निश्चित रूप से यह एक एडिशनल ग्रेड मूल्यांक था। जीव फिर से कहता है फिर भी मैं एंट्री लेवल 9 पर हूँ। जीव सोचता है मेरी वर्तमान ताकत रेड फॉक्स से केवल 5 लेवल ही अधिक है। ऐसा लगता है कि लाइफ एसेंस न केवल घाव को भर सकता है बल्कि प्राणियों के इवोल्यूशन की स्पीड भी बढ़ा सकता है। जीव फिर से सोचता है और इस एंट्री लेवल को मुझे अपने भविष्य के विकास के लिए ठीक से समझना होगा। फिर अगले सीन में जीव गंभीरता से सोचने लगता है। जीव सोचता है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मैं अपने और अपने एनिमी के बीच के डिफरेंस को समझ सकता हूँ। शायद भविष्य में एंट्री लेवल से फर्स्ट ऑर्डर तक इवॉल्व हो सकूं। जीव फिर से सोचता है यह शायद थर्ड ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, यहाँ तक कि लास्ट ऑर्डर और अन्य शक्तिशाली अनकंपेरेबल लेवल। जीव कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन नहीं सिर्फ जीवन नहीं बल्कि मेरा वृक्ष जीवन यह पहले से ही एक अद्भुत नए जीवन की ओर बढ़ रहा है। फिर जादुई ट्री जीव रेड फॉक्स को अभी भी अपने सामने बैठा देखकर चौंक जाता है। जीव कहता है खैर यह यहाँ क्यों आया होगा। जीव कहता है क्या इंसानों ने इसका पीछा किया था। हो सकता है क्योंकि इसके बाल काफी कीमती है। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे सर पर घाव किसी तीर से लगे हो। जीव सोचता है मैं अभी भी इंसानों से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जीव सोचता है अगर मैं बदकिस्मत रहा और इंसानों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मॉन्स्टर समझेंगे और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जीव फिर से सोचता है इससे पहले कि मैं कोई डिफेंस एबिलिटी अर्जित करूं मुझे अपनी प्रोफाइल लो रखनी होगी। आखिरकार मैं मशीन गन और मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में फॉक्स अचानक वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। जादुई ट्री जीव उस तरफ देखता है। जीव कहता है वहाँ कौन है। फिर दो सुंदर लड़कियाँ दिखती है, फ्रूट और पानी लेकर चल के आ रही होती है। उन लड़कियों को देखकर जादुई ट्री जीव चौंक जाता है और सोचता है इंसान आ रहे हैं और वो उनसे डरकर अपने पेट की तनी को बंद कर लेता है जिससे उसका चेहरा छिप जाता है। और जादुई ट्री जीव इतना ज्यादा टेंशन में आ गया होता है कि पेड़ होने के बावजूद पसीना पसीना हो चुका होता है। जीव सोचता है मनुष्य यहाँ क्यों आ रहे हैं। उतने में वो लड़कियां पेड़ के पास पहुंचकर कहती है डैड। लड़कियां फिर से कहती है हम आपको देखने आए हैं। पेट के अंदर बंद जीव कहता है क्या। फिर हमें वैली के अंदर क्या की आवाज गूंज उठी हो ऐसा दिखता है। फिर अगले सीन में जादुई ट्री जीव के आगे पत्ते पर फ्रूट रखे होते हैं और अगरबत्ती भी जलाई हुई होती है। और फिर हमें दिखता है कि वो दोनों लड़की आंखें बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही होती है। अगले सीन में हमें पेड़ की खाद के अंदर जादुई ट्री जीव की हालत को दिखाया जाता है। जीव सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पिता मेरे पैरों के नीचे दफन हुए होंगे। जीव फिर से सोचता है सही मायने में वही मेरे पेट की जड़ों में होने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत है। फिर अगले सीन में दूर से एक सांप जादुई ट्री जीव और उन लड़कियों को झाड़ियों के पीछे दूर से देख रहा होता है। फिर अगले सीन में उन लड़कियों में से एक लड़की वहाँ पड़े फ्रूट में से एक उठाकर फ्रूट खाने के लिए उसे पकड़ती है। ब्राउन ड्रेस वाली लड़की कहती है ठीक है हो गया, अब मैं सेब खाना चाहती हूँ। येलो ड्रेस वाली लड़की कहती है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। ब्राउन ड्रेस वाली लड़की कहती है डैड मुझे वैसे भी इन फ्रूट्स को खाने देंगे। और अगले सीन में पेट की खाल के अंदर जादुई ट्री जीव अजीब हालत में होता है। जीव सोचता है किसने कहा कि मैं तुम लोगों को ये फ्रूट खाने दूंगा। जीव सोचता है यहाँ से जल्दी चले जाओ।
ब्राउन ड्रेस वाली लड़की येलो ड्रेस वाली लड़की के हाथ को पकड़ के खींच के भागने लगती है। ब्राउन ड्रेस वाली लड़की कहती है, चलो चले, हम नहाएंगे। येलो ड्रेस वाली लड़की कहती है, मुझे मत खींचो। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि जीव धीरे धीरे अपनी पेट की खाल को खोलता है और उन्हें देखता है कि वो दूर झाड़ियों में से जा रही होती है। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि वो ब्राउन ड्रेस वाली लड़की नहाने के लिए तालाब या झरने में चली गई होती है और येलो ड्रेस वाली लड़की अभी भी बाहर होती है। ब्राउन ड्रेस वाली लड़की कहती है, बहन जल्दी करो। येलो ड्रेस वाली लड़की कहती है, हाँ ठीक है। फिर हमें वह लड़की कपड़े निकालती हुई दिखाई देती है और वो पानी में जाने के लिए अपना पैर पानी को टच करती हुई दिखाई देती है। फिर सीन बदलता है और अगले सीन में वह लड़की भी पानी में नहाने के लिए उतरती हुई होती है। शायद वह थोड़ी सी उदास दिख रही होती है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.